नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे वाहन सुख की प्राप्ति का सबसे प्रबल योग के बारे में। यह योग यदि आपके जन्म कुंडली में घटित हो रहा हो तो निसंदेह आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। बात हो रही है चतुर्थ भाव से संबंधित सूत्रों का। इससे पहले हमने समझा कि कैसे चतुर्थेश भाग्येश के साथ चतुर्थ भाव में हो या लग्न में बृहस्पति से दृष्ट होकर बैठ जाए तो किस प्रकार का फल होता है। चतुर्थ भाव सुख का भी है और वाहन सुख का भी है। तो वाहन सुख से जुड़ा आज हम सूत्र समझने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हमने दो सूत्र समझा, आज भी इस श्लोक के माध्यम से दो सूत्र समझने वाले हैं। दोनों वाहन सुख का सूत्र है। और यदि यह सूत्र आपके कुंडली में घटित हो जाता है तो निसंदेह आपको आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र वाहन सुख की प्राप्ति होगी। अब आइए सूत्र को समझते हैं। सबसे पहले तो आप श्लोक देखिए। जीव दृष्ट सुखेशो यदा लाभगो। जीव दृष्ट यानी जीव कहते हैं बृहस्पति को, और बृहस्पति की दृष्टि सुखेशो यदा लाभगो। अब यहाँ हमने उदाहरण मेष लग्न का ही ले लिया है क्योंकि पिछले क्लास में हमने मेष लग्न पर ही समझा है। तो कहा लाभगो, सुखेशो यदा लाभगो, यानी सुखेश जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हों और जीव दृष्ट, जीव दृष्ट का मतलब हो गया बृहस्पति से दृष्ट हो। तो इस लग्न में सुखेश होते हैं चंद्रमा, क्योंकि 4 नंबर की राशि ही चतुर्थ भाव में है और 4 नंबर की राशि चंद्रमा की होती है। तो चंद्रमा जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएं और इस चंद्रमा पर जीव दृष्ट यानी बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही हो तो जाहिर सी बात हो जाएगी कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हों या फिर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हों या फिर बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हों, तभी ऐसे बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव में बैठे चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ये स्थितियां आपके जन्म कुंडली में बने हो। जैसे कि चतुर्थेश लाभ भाव में हो तो आप देखिए आपके चतुर्थेश कौन है और वो यहाँ है कि नहीं। जब यहाँ दिखाई पड़े चतुर्थेश तब देखिए कि बृहस्पति इन भाव में है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ से सप्तम दृष्टि और यहाँ से नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन जाएगा सूत्र जीव दृष्ट सुखेशो यदा लाभगो। अब कहा वाहनानामरम संप्रदत्ते सुखम। कहा कि ऐसे जातकों को शीघ्र वाहन सुख की प्राप्ति होती है और मतलब जबरदस्त वाहन सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैंने कहा प्रबल वाहन सुख। और दूसरा सूत्र क्या है यह देखिए। दूसरा सूत्र कहा यत्र कुत्र स्थितो जीव दृष्टः स्वभम पश्यतित्थम सुखेश तदा तत्सुखम। कहा कि सुखेश कहीं पर भी बैठकर अपने सुख भाव को देख रहे हो, लेकिन ऐसे सुखेश पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, यानी चतुर्थेश अपने चतुर्थ स्थान को देखते हो लेकिन वो चतुर्थेश भी बृहस्पति से दृष्ट हो तो भी वाहन सुख की प्राप्ति होती है। अब इस सूत्र को समझिए। जैसे मान लीजिए सुखेश यहाँ बैठ गए तो इस सुखेश की यहाँ अपने सुख भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा के पास मात्र एक ही दृष्टि है, वो है सप्तम दृष्टि। तो चंद्रमा यहाँ बैठकर इस भाव को देखेंगे न कि चतुर्थ भाव को। तो यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठ जाएं, कहाँ पर, दशम भाव में, तो इस चंद्रमा का अपने घर पर दृष्टि पड़ जाएगी। अब कहा कि यत्र कुत्र स्थितो, कहीं पर भी बैठकर चतुर्थेश अपने भाव को देखें। सबसे पहले तो चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है तो चंद्रमा दशम भाव में ही होंगे, लेकिन चंद्रमा को छोड़कर कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, जिनके पास एक से अधिक दृष्टियां हैं। तो मान लीजिए मंगल चतुर्थेश बन जाते हैं, यानी ये 1 नंबर की राशि यहाँ है या 8 नंबर की राशि यहाँ है। तो मंगल, अगर मान लीजिए यहाँ मंगल की राशि है तो मंगल लग्न में बैठेंगे तो भी इस भाव पर दृष्टि हो जाएगी, मंगल दशम पर बैठेंगे तो भी इस भाव पर दृष्टि हो जाएगी, और मंगल भाग्य भाव में बैठेंगे तो भी इस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी जब चतुर्थेश सुखेश मंगल बने। तो अब यहाँ मेष लग्न में चंद्रमा सुखेश बन रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ दशम भाव में बैठे हों
और ऐसे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए। इसका मतलब है कि बृहस्पति यहां बैठे हो या बृहस्पति यहां पर बैठे हो या बृहस्पति यहां पर बैठे हो, ये जो स्थितियां बनेंगी वो इस भाव पर बैठे चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे बृहस्पति यहां बैठकर। तो और यहां चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि को लेकर अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह भी प्रबल वाहन सुख का योग बनता है। यही कहा नीचे के 2 लाइनों में, यत्र कुत्र स्थितो जीव दृष्टः स्वभम पश्यतित्थम सुखे सस्तदा तत्सुखम। यानी अपने घर को यदि सुखे से देख रहे हैं, लेकिन जीव दृष्ट, जीव से दृष्ट होकर, तो वाहन सुख की प्राप्ति होती है, प्रबल वाहन सुख की प्राप्ति होती है। तो आपने 2 सूत्र समझ लिया। पहले में तो या तो सुखेश लाभ भाव में जाकर बैठे हो बृहस्पति की दृष्टि के साथ, या फिर सुखेश अपने घर को देख रहे हो कहीं पर भी बैठकर। अब जहां से उनकी दृष्टि आ सकती है वहीं से देखेंगे, लेकिन उस सुखेश पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां यदि मेष लग्न की कुंडली में बन जाए तो जातक को निःसंदेह शीघ्र अतिशीघ्र वाहन सुख की प्राप्ति हो जाती है। और आप देखिए, यदि यहाँ आपके सुखेश चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रह हैं, जैसे कि मैंने कहा मंगल बन जाए, तो आप देख सकते हैं कि मंगल यहाँ बैठे लग्न भाव में तो भी इनकी चतुर्थ दृष्टि आ जाएगी, यहाँ बैठे तो भी, यहाँ बैठे तो भी। तो अब यहाँ बैठेंगे तो बृहस्पति की ये पोजीशन नहीं, देख लीजिए बृहस्पति कहाँ बैठेंगे, तो यहाँ बैठे उस मंगल पर दृष्टि पड़ेगी, तो बृहस्पति यहाँ बैठेंगे भाग्य भाव में, सप्तम में या पंचम में, तब लग्नगत मंगल पर दृष्टि पड़ेगी। तो सूत्र यही कहता है कि सुखेश पर बृहस्पति की दृष्टि हो, सबसे पहला सूत्र चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में ये बात लागू हो रहा है कि सुखेश पर बृहस्पति की दृष्टि जरूरी है। और साथ ही साथ ऐसे सुखेश लाभ भाव में बैठे हों या कहीं पर भी बैठकर अपने सुख भाव को देख लें, तो जातक को वाहन सुख की प्राप्ति होती है, मनोनुकूल वाहन सुख की प्राप्ति होती है। जातक जैसा वाहन क्या इच्छा रखता है वैसा वाहन जातक को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इस योग में जन्मे जातक को वाहन सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।